वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सफ़र की 6 तारीख का एक ऐसा अमल आपको बता रहा हूँ जो आपकी जिंदगी से कर्जा खत्म करने का बाइस बनेगा। आप मकरूज हैं, आप कर्ज थले दबे हुए, आपने कर्जा लिया है, चाहे बैंक से चाहे किसी बंदे से। अब आप इतने उलझ चुके हैं, परेशान हाल हो चुके हैं कि आप उसकी वजह से ना नींद सही है न सुकून कल्ब है। आप ये अमल इख्तियार करें, अपने बच्चों को बताएं, खवातीन को बताएं, घर में सारे पढ़ें, अल्लाह उस घर से कर्जे को खत्म फरमा दे। याद रखें, कर्जा एक बहुत बड़ी जिल्लत है और आज के दौर में कर्जा देना भी बहुत बड़ा वबाल है और आप कर्जा दे के फंस भी जाते हैं, चाहे कितना ही आपका बेहतरीन रिश्ता क्यों ना हो, बेहतरीन ताल्लुक क्यों ना हो। आप उसे कर्जा दें, उसके बाद ताल्लुक खत्म, उसके बाद आपका रिश्ता खत्म, बल्कि वो बंदा आपका दुश्मन ही बन जाएगा। वो जमाना था जब कर्जा यहूदियों से भी मुसलमान लेते थे या यहूदी मुसलमानों से भी लेते थे तो फिर भी आपस में ताल्लुक खराब नहीं होते और लेन देन में इंसान ठीक होता था। याद रखें, इंसान नमाज, कुरान, रोजा से नहीं पहचाना जाता दीन उसका, बल्कि उसके मामलात से पहचाना जाता है। एक आदमी बहुत दीनदार है, बहुत ही नमाजी है, हाजी है, तबलीग में भी जाता है, लेकिन मामलात उसके ठीक नहीं है, लेन देन ठीक नहीं है, तो वो दीनदार नहीं है। दीनदार उसको बोलते हैं जिसका मामलात ठीक हो। आपसे कर्जा ले, टाइम पे वापस कर दे। आपकी कोई चीज देनी है, आपको कहना ना पड़े कि आपने मेरे पैसे देने थे, बल्कि खुद आए कि आपके पैसे लेट हो गए, ये आप मुझे माफ फरमाएं और ये पैसे आपके। यहाँ हाल ये है कि कर्जा लेके गायब, बड़े बड़े दीनदार लोग इसमें फेल है। नमाजी बन के कर्जा लेते हैं, रोजेदार बन के, दीनदार बन के, और धोखा देते हैं। तो आज तो मैं समझता हूँ कर्जा किसी को देना ही नहीं चाहिए। अभी एक दोस्त मुझे कहने लगे कि आप मुझे इतने लाख कर्जा दे दे। मैंने माजरत कर ली कि मैं आपको खोना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है कर्जा दूंगा तो आपने वापस नहीं देना टाइम पे, उजर करेंगे, फिर गायब हो जाएंगे। वो कहता नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैंने कहा हो जाएंगे, ऐसे है नहीं तो बिल्कुल कर्जा ना दें। थोड़े ज़कात के पैसे दे दें, लेकिन कर्जा ना दें अगर आपने अपनी इज्जत बचानी। और अगर आप मकरूज हो चुके हैं, हदीस पाक नबी अलैहिस्सलाम की कि अगर मेरा कोई उम्मत वो कर्जा ले और उसको वापस देने की नीयत करे और उसकी मौत आ जाए और वो मर जाए, तो क़यामत के दिन मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका कर्जा अदा करूंगा। और अगर कोई आदमी मेरा उम्मती कर्जा ले और टाले, ना देने की नीयत हो और इस तरह धोखा दे के जिंदगी गुजारते हुए मर जाए, क़यामत के दिन जो है उसकी मग़फ़िरत नहीं हो, अल्लाह की पकड़ में आ जाएगा। तो अब आप कर्जा लें, चाहे 1 रुपया है, चाहे करोड़ रुपया है, चाहे बैंक का है, चाहे लोगों का है, आप कहीं से भी कर्जा लेते हैं, वापस देने की नियत भी रखें, दुआएं भी करें, ये अमल करें। इसकी बरकत से अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा। सूरह आले इमरान के दूसरे रुकू की आयत है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इस आयत को आपने पढ़ना है 70 मरतबा और यकसुई से पढ़ के दुआ करें। अल्लाह इसकी बरकत से आपका कर्जा चंद दिनों में उतरवाएगा, पर्दा गायब से आपकी मदद फरमाएगा और आपको उस कर्जे की जिल्लत से, टेंशन से सुबकदोश कर देगा, निकाल देगा। लेकिन आप इजहार तो करें अल्लाह से मांगने का, आप दुआ तो करें। और कर्जा बहुत ज्यादा है तो कोशिश करें ये आयत एक बार हर नमाज के बाद पढ़ लिया करें। अल्लाह ताला चंद दिनों में पर्दा गायब से आपके कर्ज के खुलासी के असबाब पैदा फरमा देगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।